अगर आपके पास ईमेल लिस्ट है और आप उन लोगों को फेसबुक से टारगेटिंग या रीटारगेटिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से ईमेल का जो ऑडियंस होता है उसको बनाना है। ओके, एंड आपको इसमें कैंपेन के थ्रू ये भी बताऊंगा कि कैसे इसको ऐड भी करना है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ ऐड अकाउंट में एंड पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या फॉर्मेट होता है, किस फॉर्मेट में आपको ईमेल अपलोड करना है सो दैट जो आप ईमेल अपलोड कर रहे हो वो सही हो। ईमेल का ऑडियंस बनाने के लिए आप दो तरीके से जा सकते हो और दोनों तरीके से जाओगे तो आप वहीं पहुंचोगे। ओके, तो पहले मैं आपको दिखाता हूं कि एड्स मैनेजर से कैसे जाना है और कैसे ऑडियंस बनाना है। सबसे पहले आप एड्स मैनेजर में जाओगे एंड क्रिएट कैंपेन करोगे। देन जो भी आपका कैंपेन है, सेल्स का है, लीड्स का है, जो भी है आप सिलेक्ट कर लेना। मैं फॉर द टाइमिंग सेल्स का सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे एडवांटेज प्लस से भी जा सकते हो अगर शॉपिंग कैंपेन्स वगैरह है तो। मैं मैनुअल से जा रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग। ओके, यहाँ पे मैनुअल सेल्स कैंपेन पे क्लिक किया, कंटिन्यू करूँगा। ओके, यहाँ पे करने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है सेल्स कैंपेन, एड सेट एंड सेल्स एड्स का। तो मुझे ऑडियंस बनाने के लिए जाना होता है किस में, एड सेट्स में। रिमेंबर दिस। ओके, एड सेट में जाना होता है। यहाँ पे सेल्स कैंपेन करने के बाद या तो मैं नेक्स्ट चला जाऊँगा, यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा, या मैं डायरेक्टली यहाँ से जा सकता हूँ। चलो मैं नेक्स्ट करके जाता हूँ। ओके, नेक्स्ट किया तो देखो यहाँ पे मुझे मान लो कि जो कैंपेन रन करना है, किसी भी वेबसाइट पेज पे लोगों को भेजना है, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अगर मुझे व्हाट्सअप पे सेंड करना होता डायरेक्टली तो मैं ये मैसेजिंग ऐप सेलेक्ट करता। इससे मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप पे ऐड रन होता है। अगर आपको सिर्फ कॉल एड्स रन करना है तो कॉल्स सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर मी वेबसाइट पे मैं भेजना चाहता हूँ तो मैं वेबसाइट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जब वेबसाइट पे भेजते हो तो आपको पिक्सल भी कनेक्ट करना होता है अपने वेबसाइट से। तो देखो मेरा पिक्सल कनेक्टेड है और यहाँ पे जो भी आपको इवेंट आपने अगर मान लो कि उनको परचेज के लिए ऐड दिखाना है तो जो भी है आपको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर लीड के लिए है तो लीड कैंपेन में जाकर के चूज कर लेना, एंड परचेज के लिए है तो परचेज सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे। ठीक है, देन आपको सारा कुछ ऑफ रखना है। जो भी आपका बजट है, बजट यहाँ पे रख लेना। फॉर द टाइमिंग में 500 बजट रख ले रहा हूँ। एंड स्टार्ट डेट 1 अप्रैल का ही है, 12 बज करके रात का है। ठीक है, देन आपका ये ऑडियंस कंट्रोल है एंड एडवांटेज प्लस ऑडियंस है। आप एडवांटेज प्लस ऑडियंस से भी जा सकते हो, बट जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस करना है। यहाँ पे करने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें ऑडियंस क्रिएट करना है। रिमेंबर, हमें ऑडियंस क्रिएट करना है उन लोगों के लिए जिनका हमारे पास ईमेल एड्रेस है, वो हमारे ऑडियंस होंगे। ऑडियंस में देखो यहाँ पे आ रहा है लोकेशंस इंडिया, देन एज ग्रुप एंड जेंडर। इसको अगर आप छेड़छाड़ करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो तो अपने अनुसार कर सकते हो। जो भी आपका टारगेट कस्टमर है ना, आपके बिजनेस के लिए, उस हिसाब से लोकेशन या एज ग्रुप यहाँ पे जाकर के चेंज कर सकते हो। मिनिमम एज ग्रुप मान लो कि आपका है ना 21 ईयर्स का है तो 21 सेलेक्ट कर लेना, एंड मैक्सिमम मान लो कि 50 ईयर्स का, 55 ईयर्स का है तो जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, मैं इसको 65 ही रहने देता हूँ। ओके, एंड उसी तरीके से आपको जेंडर में अगर मेल के लिए है, फीमेल के लिए है, बोथ के लिए है, मेन वुमेन ऑल, तो जो भी है सेलेक्ट कर लेना। यहाँ भी जिस एरिया के लिए आपको टारगेट करना है, ओके, सपोज आप सिर्फ कर्नाटका में टारगेट करना चाहते हो तो यहाँ पे कर्नाटका सिर्फ सेलेक्ट कर लेना। कर्नाटका स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो आ जाएगा। देखो स्टेट यहाँ लिखा होगा वही सिलेक्ट करना, यहाँ पे कुछ और नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो पूरा कर्नाटका जो स्टेट सिलेक्टेड है, ये देखो। उसी तरीके से जहाँ भी आपको टारगेट करना है, ऑल ओवर इंडिया करना है तो इसको हटा देना, ऑल ओवर इंडिया हो जाएगा। यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करो, है ना, इंडिया कंट्री रीजन में ये इंडिया सेलेक्ट हो गया, ऑल ओवर इंडिया, ये देखो, है ना। तो ऐसे यहाँ पे सिलेक्ट करना अपना जो भी लोकेशन है। देन हमारा जो मेन फोकस क्या है, वो मेन फोकस है कि हमारा ऑडियंस क्रिएट करना है ईमेल वाले लोगों का। उसके लिए आपको क्रिएट न्यू ऑडियंस में जाना है, इस पर क्लिक करना है ऊपर, इसके ऊपर, ये जो डेमोग्राफिक्स है इसके ऊपर ही क्लिक करना है। क्रिएट न्यू ऑडियंस में करने के बाद, है ना, देखो स्टार्टिंग में तो क्रिएट न्यू ऑडियंस ही होगा, लेकिन कभी कभी मान लो कि सेव्ड ऑडियंस आ गया तो ध्यान रखना है कि आप क्रिएट न्यू ऑडियंस पे हो। ठीक है, उसके बाद कस्टम ऑडियंसेज में जाना है। हमारा जो ईमेल का या रीटारगेटिंग कैंपेन हो गया या कोई भी डिफरेंट टाइप के जो कैंपेन है, उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी मेरे पास डेटा है तो उसके लिए हम लोग कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे कस्टम ऑडियंस पे जाऊँगा एंड यहाँ पे न्यू सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, लुक अलाइक एंड कस्टम ऑडियंस। लुक अलाइक कस्टम ऑडियंस बनाने के बाद ही बनता है, तो लुक अलाइक हमें बनाना भी नहीं है। ओके,
हमें क्या करना है, हमारे पास ऑलरेडी ईमेल का डेटा है, हमें उनको टारगेट करना है। तो हम जाएंगे कस्टम ऑडियंस पे। कस्टम ऑडियंस पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे जो ऑडियंस सोर्स आ जाएगा। ओके, वेबसाइट का आ जाएगा, कस्टमर लिस्ट आ जाएगा, वीडियो का, है ना, इंस्टाग्राम, अपने जो इंस्टाग्राम में आपको जो फॉलो करते हैं, जो आपको इंगेज करते हैं आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से, उनको भी टारगेट कर सकते हो। सेम केस आपके फेसबुक पेज से जो इंगेज करते हैं, फेसबुक फॉलोअर्स हैं, उनको टारगेट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। पहले मैंने बता चुका है कि वेबसाइट कोई विजिट किया है तो उसको किस तरह से रीटारगेट करना है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आपको नहीं पता वेबसाइट वाला तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रहा हूँ, है ना, आप चेक कर लो। एंड ऊपर में मैं आई बटन पर भी दे देता हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लो। लेकिन हमारा क्या ईमेल है, तो उसके लिए हमें करना है कस्टमर लिस्ट। हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट है कस्टमर्स का और हम उसको अपलोड करना चाहते हैं। तो इस कस्टमर लिस्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास ये 5 स्टेप्स का प्रोसेस आता है। ओके, प्रिपेयर लिस्ट, ऐड कस्टमर लिस्ट, मैच कॉलम्स, अपलोड एंड कंफर्मेशन। ये 5 चीज़ें हैं, आपको ये पांचों चीज़ें स्टेप फॉलो करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो हाउ टू प्रिपेयर योर कस्टमर लिस्ट में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ओके, या तो आपका जो मेल चिम्प है, अगर आप मेल चिम्प अगर आपको नहीं पता तो एक ईमेल सॉफ्टवेयर है, ईमेल प्रोवाइडर है ना, इससे आप ईमेल मार्केटिंग करते हो, लोगों को, ढेर सारे लोगों को, लाखों हज़ारों लोगों को एक साथ ईमेल भेज सकते हो और डिफरेंट टाइम में जो भी आपका है। मेल चिम्प बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है, ओके, ईमेल मार्केटिंग के लिए। या आप डाउनलोड फाइल टेम्पलेट कर सकते हो। और हमारे लिए क्या ज़रूरी है, अगर हमने कहीं से ईमेल डाउनलोड करके रखा है, हज़ारों लाखों या जो भी है, 100 ईमेल, 200, 500 जो भी है, हमें करना है डाउनलोड फाइल टेम्पलेट। इसको हमें डाउनलोड करना है पहले, तभी हमें एक फॉर्मेट मिलेगा। मैं डाउनलोड करके एक फोल्डर में अपना सेव कर देता हूँ इसको, है ना, मैं सेव कर रहा हूँ इसको, सेव कर दिया मैंने, है ना, यहाँ पे सेव कर दिया, ये सेव हो गया, देखो, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करूँगा तो इसमें बहुत सारा ऑप्शंस आ रहा है, देखो, ईमेल, है ना, 3 जो है ईमेल के हैं, फिर फ़ोन का है डिफरेंट फॉर्मेट्स में, FN हो गया, FN मीन्स फर्स्ट नेम, LN हो गया लास्ट नेम, जिप, CT, है ना, जो भी आपका कंट्री है, स्टेट, ये CT हो गया, सिटी, देन स्टेट, देन कंट्री, देन डेट ऑफ बर्थ, देन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऑफ ईयर, जो भी ईयर है, देन जेन, है ना, जेंडर यहाँ पे आ गया, एज, यहाँ पे यूनिक आईडी आ गया उनके लिए, इसको बढ़ाओगे तो इस तरह से एक यूनिक आईडी उनके लिए, या वैल्यू, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके लिए इंक्लूड एटलीस्ट 1 मेन आइडेंटिफायर, आपको एटलीस्ट 1 मेन आइडेंटिफायर सेलेक्ट करना है। और 1 मेन आइडेंटिफायर क्या हो सकता है, वो हो सकता है या तो ईमेल, या तो फ़ोन नंबर, या मोबाइल एडवर्टाइजर आईडी। ये यहाँ पे जो था ये मोबाइल एडवर्टाइजर आईडी है, ओके, ये जो है आपको मोबाइल एड आईडी, मोबाइल एडवर्टाइजर आईडी हो गया ये, ठीक है। या फेसबुक ऐप यूज़र आईडी, फेसबुक पेज यूज़र आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये मेन आइडेंटिफायर होते हैं। इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट एटलीस्ट एक होना चाहिए, ओके। एक मेन आइडेंटिफायर बहुत ज़रूरी है, विदाउट इसके अगर आप अपलोड करोगे तो आपका ईमेल जो है लिस्ट नहीं काम करेगा, ओके, जो भी लिस्ट है वो काम नहीं करेगा। तो देखो, मेन आइडेंटिफायर मीन्स क्या हुआ ना, कि किस चीज़ से आप एक पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि ये सब जो सारी चीज़ें उसको सिलेक्ट करो, क्योंकि जनरली ये जो है ये मेन एडवर्टाइजर होते हैं, मेन आइडेंटिफायर होते हैं, बट इसको फाइंड करना बड़ा मुश्किल होता है, ओके। अगर फर्स्ट नेम कर लो, मेरा नाम मुकेश है, तो इंडिया में ना लाखों लोग मुकेश होंगे, राइट, है ना। लास्ट नेम मान लो कुमार है, तो हज़ारों लाखों कुमार होंगे, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आइडेंटिफायर बनना। बट जो फ़ोन नंबर होता है और ईमेल होता है वो यूनिक होता है, ओके। जो मेरा ईमेल आईडी है वो सिर्फ मेरे पास ही है, मेरा फ़ोन नंबर है सिर्फ मेरे पास ही है, ओके। एक सिंगल इंडिविजुअल का एक ईमेल एंड फ़ोन नंबर होता है। तो कभी भी आप अपलोड करो ईमेल लिस्ट, तो हो सके तो फ़ोन नंबर भी उसके साथ अपलोड करो, या आप ईमेल भी अपलोड कर सकते हो सिर्फ, या आप सिर्फ फ़ोन नंबर भी अपलोड कर सकते हो। तो 2 चीज़ें करना है, या तो सिर्फ ईमेल होना चाहिए, या तो सिर्फ फ़ोन होना चाहिए, या सिर्फ ईमेल एंड फ़ोन दोनों होना चाहिए एक पर्सन का। तो तीनों केसेस में आप अपलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि फ़ोन से टारगेटिंग करना है तो वो भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आप ईमेल से ही करना है सिर्फ आपको, ठीक है। एंड देन इंक्लूड मोर आइडेंटिफायर्स।
अगर आपके पास इस सब के जो है मेन आइडेंटिफायर के अलावा और भी डेटा है, जैसे सिटी नेम है ना, स्टेट, कंट्री, जिप कोड, डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ, जेंडर, एज, तो ये भी कर सकते हो, ओके, डाल सकते हो, ये एडिशनल है। बट मिनिमम आपको एक तो रखना ही है, या तो ईमेल या तो फ़ोन, या दोनों है तो बहुत अच्छी बात है। ये सब बाकी चीज़ों को ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको ध्यान भटकाने के लिए है, ओके। यहाँ पे जो कस्टमर वैल्यू वगैरह है, बहुत सारी और चीज़ें हैं, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ओके। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद देखो अपलोड आ रहा है, एंड जो भी आपका फाइल होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मेट में होना चाहिए, CSV और TXT, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अब हम लोग प्रिपेयर लिस्ट कर लिए, अब हम लोग ऐड कस्टमर लिस्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रिपेयर लिस्ट में जो हमने यहाँ पे जो फाइल डाउनलोड किया था ना, एक्चुअली में वो फाइल ऑलरेडी CSV फाइल है। ये जो है फाइल जो है ऑलरेडी CSV फाइल है, तो मैं इसी को अपलोड कर दूंगा, मुझे कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, ओके। लेकिन इससे पहले हमें अपना जो फॉर्मेट है उसमें हमारा ईमेल डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारा जो है टैब्स है ना, बहुत सारे जो कॉलम्स है, राइट। तो हमें सबको हटा देना है। हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, सिर्फ फ़ोन एंड सिर्फ ईमेल आईडी। तो ये 2 चीज़ों को हटा करके यहाँ पे देखो ईमेल 3-3 फॉर्मेट में हो सकता है। ये ईमेल का फॉर्मेट बताया है, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही ईमेल हो, ओके। एक पर्सन का 2-2, जैसे मान लो उसका बिजनेस ईमेल है, उसका पर्सनल ईमेल है, तो डाल सकते हो। बट हमारे पास जनरली एक ही ईमेल होता है, तो मैं ये दोनों ईमेल वाला हटा देता हूँ, टैब को डिलीट कर देता हूँ। एंड ये फ़ोन वाला भी मुझे और अलग अलग फॉर्मेट में नहीं चाहिए, एक ही फ़ोन नंबर है मेरा, और ये सब मुझे नहीं चाहिए, ये सब मेरे पास है ही नहीं, ओके। तो मेरे पास सिर्फ क्या है, कस्टमर का ईमेल आईडी है एंड फ़ोन नंबर, तो मैं 2 रखूँगा। ईमेल में आपको रिमेंबर रखना है स्मॉल ईमेल एड्रेस, ये नहीं कि कैपिटल कर देना, ऐसे कर दोगे तो ये नहीं लेगा, ओके। कैपिटल ई कर दोगे तो नहीं लेगा, आपको ये स्मॉल में रखना है ईमेल, सिर्फ ईमेल रखना है, आईडी भी नहीं टाइप करना है। ईमेल देखो यहाँ पे जो है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, है ना, यहाँ पे देखो, ठीक है। ये देखो इस तरह से ईमेल लिखना है आपको। उसी तरीके से आपको फ़ोन में सिर्फ फ़ोन जो है स्मॉल लेटर में लिखना है, पी कैपिटल नहीं करना है, ये गलत है, ऐसे करोगे तो नहीं लेगा, ओके। आपको पी स्मॉल में एंड फ़ोन सिर्फ रखना है, फ़ोन नंबर भी नहीं लिखना है, सिर्फ फ़ोन। तो ये 2 चीज़ आपको करना है, ईमेल एंड फ़ोन। इसके अलावा जो भी आपके पास ईमेल लिस्ट है ना, जो भी आपके पास @gmail.com है ना, ढेर सारा आप यहाँ पे, इसको मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। आपके मान लो कि आपके पास 500 ईमेल है ना, चाहे 534 ईमेल है, तो इस तरह से आप सारा ईमेल को पेस्ट कर लेना है, आपने कॉपी करके जहाँ से भी आपने डाउनलोड किया है। 1 लाख है तो 1 लाख को भी यहाँ पे पेस्ट करना है, इसी टैब में, इस लाइन में, ओके। एंड जो भी आपका उसके एसोसिएटेड जो है फ़ोन नंबर है, ये फ़ोन नंबर भी कर लेना, ओके। दोनों अलग अलग नहीं करना, अगर अलग अलग है तो इसको क्या करो आप, इसको इसके नीचे करो, ठीक है। मान लो कि इस एक पर्सन का कुछ या सिर्फ फ़ोन नंबर है, कुछ ईमेल है, तो या तो 2 फाइल बना लो, 2 फाइल भी आप अपलोड कर सकते हो अलग अलग करके, ओके। आपकी कोई वो नहीं, अलग एक ऑडियंस बना लो फ़ोन नंबर का, एक अलग बना लो ईमेल का, वैसे भी कर सकते हो। लेकिन जो इसका फ़ोन नंबर है उसी का ईमेल होना चाहिए, जिसका ईमेल है उसी का फ़ोन नंबर होना चाहिए, ऐसे करना है आपको। ये करने के बाद इसको सेव कर दो। अभी मैंने देखो कितना डाउनलोड कर लिया यहाँ पे, अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे 523 कर लिया है, 524। एंड यूनिक अगर देखा जाए तो यूनिक में आ जाएगा ये हमारा लगभग 9 जो है यूनिक है, ओके। 9 या 10 के मान लो 10 यूनिक है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग आगे, अब इसको अपलोड करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल वैल्यू बेस्ड ऑडियंस, ये ध्यान रखना है, या आप इसको रीनेम भी कर सकते हो, ईमेल लिस्ट 1 अप्रैल 2024 ब्लॉग वाले ऑडियंस है, तो ऐसे मैंने लिख दिया। अब मुझे इसको अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, और यहाँ जो अपलोड फाइल है, प्रिपेयर लिस्ट कर लिया, अब ऐड कस्टमर लिस्ट करना है। अब अपलोड फाइल में क्लिक करूँगा एंड यहाँ से मैं अपलोड में जाऊँगा, ठीक है। एंड यहाँ से ईमेल लिस्ट उठा करके अपलोड कर दूंगा। अब देखो ये अपलोड हो चुका है, CSV फाइल, रिमेंबर CSV फाइल या TXT फाइल करना है। बट जब आपका एक्सेल सीट होगा तो CSV फाइल में ही करना है, एक्सेल में नहीं करना है, रिमेंबर दिस, ओके। एंड देन उसके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा, डज योर लिस्ट इंक्लूड अ कॉलम फॉर कस्टमर वैल्यू। अगर आपने कस्टमर वैल्यू वाला कॉलम दिया है तो आप यस कर सकते हो, बट सिर्फ ईमेल एंड फ़ोन नंबर का है, 2 ही कॉलम है, तो यहाँ पे नो करके चलना है। यहाँ पे अगर आपको नाम दोबारा चेंज करना है तो कर सकते हो,
या मैं अगर चाहता हूँ कि इसको है ना कुछ और लिख दूँ, ब्लॉग सब्सक्रिप्शन, जो भी ब्लॉग जो है सब्सक्राइब्ड है, तो यहाँ पे मैं नाम बदल सकता हूँ, यहाँ पे जो भी करना है आपको। ओके, या ऐसे लिख देता हूँ ईमेल लिस्ट ब्लॉग सब्सक्रिप्शन 1 अप्रैल 2024। इस तरह से नाम मैंने चेंज कर दिया। इसका नाम कुछ रखो, यहाँ पे कुछ और रख सकते हो, ठीक है, डिपेंड ऑन यू। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे बाय क्लिकिंग दिस बॉक्स यू एग्री टू एक्सेप्ट क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे बॉक्स को तो आपके सामने नेक्स्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट करना है। अब देखो नेक्स्ट में क्या होता है, अब ये मैपिंग होगी। मैपिंग में देखो इसने सही कॉलम को सिलेक्ट किया है। ओके, यहाँ पे देखो एक्शन नीडेड, आपको अगर कोई गलती किया आपने तो यहाँ पे एक्शन नीडेड में दिखा जाएगा। अगर मैप्ड है तो समझो कि सही है, यहाँ पे मैप्ड में दिखा देगा कौन सा कॉलम मैप हुआ है। ओके, वी हैव मैच 2 कॉलम्स फ्रॉम योर कस्टमर लिस्ट, प्लीज चेक इफ दे आर करेक्ट। ईमेल एंड फ़ोन नंबर 2 मैप किया है, तो मेरे लिए तो ये सही है ना। मैं जो डाला था, मैंने ईमेल में ये सब डाला था, फ़ोन में ये सब डाला था, दोनों मैच हो गया ऑलरेडी, करेक्ट दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, दिस डेटा हैज़ बीन मैप्ड। इट मीन्स कि मेरा जो हमने किया यहाँ पे वो सही किया है। जो भी आपने यहाँ पे किया है ये सही किया है, स्मॉल लेटर्स में किया है। एंड जो भी आपका फॉर्मेट है ईमेल का, वो ईमेल एंड फ़ोन नंबर का फॉर्मेट। इंडिया फॉर्मेट के लिए देखो आप फ़ोन में ये भी ले सकते हो +91 है ना 9470067285, ये ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे प्लस करके ऐसे दे सकते हो, या अगर आप सिर्फ ये लिखना चाहते हो तो ये भी चलेगा। तो आप थोड़ा सा फॉर्मेट हल्का से कर लेना अपने फ़ोन नंबर को, या तो इस फॉर्मेट में रखना, या तो इस फॉर्मेट में रखना, या तो 0 भी दे सकते हो स्टार्टिंग में। ओके, ऐसे भी ले सकते हो। ये 3 फॉर्मेट में 0 दोगे तो ऐसे लेगा नहीं, बट आप नॉर्मल जो है फॉर्मेट में रख सकते हो, क्योंकि ये इंडिया में ही आप एडवर्टाइज करोगे तो अपने नंबर से डायरेक्टली ये +91 लगा देगा वो अंदर में। ठीक है, या +91 लगा कर सकते हो, या ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, आपको फिर यहाँ पे ये मैप्ड हो गया। अब आपको इंपोर्ट एंड क्रिएट करना है। जैसे ही इंपोर्ट एंड क्रिएट करोगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा। अगर आपके बहुत सारे ईमेल हैं तो बहुत टाइम लेगा। अब देखो यहाँ पे दिखाएगा कितने रो अपलोडेड हुए हैं, 523 100% अपलोड हुआ है, किसी में भी कोई भी इश्यू नहीं है। ओके, इट मीन सारा अपलोड हो चुका है। अब देखो आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में। या तो मैंने बताया कि लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, बट आपको अभी एडवर्टाइज करना है नॉर्मली, तो आप सिर्फ इसको लुक अलाइक नहीं बना सकते हो। मान लो कि जो मेरा ये ईमेल लिस्ट था वो उन लोगों का था जिन्होंने मेरे वेबसाइट से ऑलरेडी परचेज किया है, और मैं चाहता हूँ कि उन्हीं जैसे लोग है ना, जो परचेज किया है लोग और जिनका ईमेल है, उन्हीं जैसे लोगों को मैं और फाइंड करूं। तो मैं उस केस में जो मेरा परचेज लिस्ट है उससे मैं लुक अलाइक ऑडियंस बनाऊंगा। ओके, मान लो कि अमेज़ॉन पे आपका कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है एंड आप उसको फेसबुक से एडवर्टाइज करना चाहते हो, तो आपका जो अमेज़न का लिस्ट कस्टमर लिस्ट है उसको यहाँ पे है ना ईमेल लिस्ट में डालो एंड देन लुक अलाइक बना करके एडवर्टाइज करो फेसबुक पे। ओके, वैसे कर सकते हो। तो ये हो गया आपका लुक अलाइक ऑडियंस बनाने का ऑप्शन। लेकिन मैं यहाँ पे लुक लाइक नहीं बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो भी मैंने ऑडियंस क्रिएट किया ईमेल, उसको सिर्फ मैं टारगेट करना चाहता हूँ। तो मैंने 523 यहाँ पे मेरे ईमेल लिस्ट है। अब मैं डन करता हूँ। डन जैसे ही करूँगा तो एक कन्फर्मेशन हो जाएगा। डन किया, इट मीन्स कि देखो कस्टमर लिस्ट जो है हमारा इंक्लूडेड ऑडियंस में आ चुका है। अब इट मीन्स कि ये टारगेट होगा। ओके, मेरा ऑडियंस में सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये, अब मैं जो आगे करना चाहता हूँ, अब नेक्स्ट करके मैं कैंपेन लॉन्च कर दूंगा। राइट, यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम आपका अकाउंट सेलेक्ट करना है, फेसबुक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, देन ऐड क्रिएट कर लेना है, जो भी आपको ऐड क्रिएट करना है ना, सिंगल इमेज करना है, ऐड क्रिएटिव डाल करके यहाँ पे इमेज या वीडियो जो भी डालना है आपको। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो इमेज डाल दिया। यहाँ पे आइडेंटिटी में आपको पेज सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इंस्टाग्राम मैंने कनेक्ट नहीं किया, आप कनेक्ट कर लेना है यहाँ पे। देन आपको मैनुअल अपलोड करके यहाँ पे सिंगल इमेज सेलेक्ट कर लेना है फॉर्मेट में, एंड देन ऐड क्रिएटिव में आपका जो भी वीडियो है या इमेज है जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। ओके, एंड देन प्राइमरी टेक्स्ट में कुछ डाल करके हेडलाइन में कुछ डाल देना, एंड देन यहाँ पे CTA कॉल टू एक्शन में जो भी है आपको गेट ऑफर है, गेट कोट है, बाय नाउ है, बुक नाउ है, जो भी आपको शॉप नाउ है। मान लो कि मेरा सेल्स का है, शॉप नाउ है, शॉप नाउ कर दिया मैंने, एंड देन यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डाल दिया। मैं हमेशा की तरह अपना वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ। ठीक है,
देखो इस तरह से आ गया शॉप नाउ एंड बस हो गया। अब मैं इसको पब्लिश कर दूंगा कैंपेन को। तो ये मेरा कैंपेन लॉन्च हो गया। मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जिनका मैंने ईमेल लिस्ट अपलोड किया है। यहाँ पे मैंने ईमेल लिस्ट अपलोड किया है। इसके अलावा आप एक और तरीके से ऑडियंस बना सकते हो। मान लो कि आपको उस ऑडियंस को डायरेक्टली कैंपेन में नहीं डालना है, ओके, आपको सिर्फ बना करके रखना है एंड फ्यूचर में जब आप कैंपेन लॉन्च करोगे तो उस टाइम आपको अपलोड करना है उसमें। तो आप क्या कर सकते हो कि ये तो कैंपेन के साथ था, फिर आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जाओ, एड्स मैनेजर में जाओ एंड एड्स मैनेजर में जाओगे ना तो यहाँ पे इधर लेफ्ट साइड, अगर यहाँ पे ऐसे रहेगा, इधर लेफ्ट साइड होवर करोगे तो ये ऑडियंसेज आएंगे। ऑडियंसेज पे क्लिक करना है एंड ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद इस तरह से ये ओपन होगा एंड यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस में जाना है। क्रिएट ऑडियंस क्लिक करोगे तो सेम उसी तरीके से जैसे कैंपेन में आ रहा था, है ना, कस्टम ऑडियंस या लुक लाइक, कस्टम ऑडियंस पे जाना है, देन कस्टमर लिस्ट जाना है, नेक्स्ट करना है, फिर उसी तरह से फाइल डाउनलोड कर लेना। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ये सारा चीज़, है ना, सारा कुछ है यहाँ पे। इसको मैं हटा देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा, फिर यहाँ पे सेम अपलोड कर दूंगा उस फाइल को। यहाँ पे कर दिया मैंने, है ना, यहाँ पे इसको नो करके नाम उसको छोड़ देता हूँ इस बार ऐसे ही, नेक्स्ट किया एंड देन यहाँ पे इंपोर्ट एंड क्रिएट करके अपलोड कर दिया। अपलोड जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे देखो 523 रोज अपलोडेड 100%। एंड अगर आपका ये ग्रीन टिक हो गया पाँचों तो समझो कि आपका कैंपेन लॉन्च करने के लिए रेडी हो गया, ईमेल लिस्ट का ऑडियंस क्रिएट हो गया। डन किया तो अब देखो यहाँ पे ईमेल लिस्ट बन के आ चुका है, ओके, ये वाला देखो, ये वाला। एंड जब आप जाओगे तो आप इसको दोबारा से क्रिएट कर सकते हो ऑडियंस। यहाँ पे देखो दो ऑडियंस आए होंगे, जैसे ये देखो मैंने कैंपेन से जब बनाया तो ये वाला था, ईमेल ब्लॉग लिस्ट ब्लॉग सब्सक्राइब 1 अप्रैल, और ये अभी वाला है, ओके, ये वाला अभी वाला है। थोड़ा टाइम लेगा पॉपुलेट होने में, जितना 523 है दिखाएगा। लेस देन 1000 रहता है तो नहीं दिखाता है, लेस देन 1000 दिखाता है सिर्फ। तो इसीलिए कोशिश करो कि अगर आपके पास मिनिमम जो है ना 1000 ईमेल वगैरह होना चाहिए, तभी गूगल फेसबुक के पास एक इनफ डेटा होता है, ओके। तो यहाँ पे जाने के बाद देखो मैं यहाँ पे अगर आऊँगा, यहाँ पे अगर मुझे ऑडियंस चूज करना है, मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ, तो यहाँ पे जाऊँगा एग्जिस्टिंग ऑडियंस में एंड यहाँ पे कस्टम ऑडियंस में सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास देखो ऑप्शन आएंगे, ओके। एक तो देखो ऑलरेडी एडेड है ईमेल लिस्ट ब्लॉग सब्सक्राइब, और एक मैंने अभी बनाया, इस यहाँ से बनाया मैंने इधर से क्रिएट करके। तो ये देखो दूसरा वाला भी यहाँ पे ईमेल लिस्ट 1 अप्रैल वाला आ रहा है ब्लॉग, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों ऑडियंस यहाँ पे कनेक्टेड है। एक मान लो कि फ़ोन का है, एक ईमेल का है, तो 2 बना सकते हो, या और भी डिफरेंट ईमेल वाला बना सकते हो अलग अलग से। मान लो कि एक अमेजॉन से ला रहे हो, एक मान लो कि किसी थर्ड पर्सन से लिया है, परचेज किया है कोई, जैसे मान लो आपका खुद का परचेज वाला वेबसाइट से ला रहे हो, एटसी से ला रहे हो, है ना, शॉपिफाई से ला रहे हो, वो कॉमर्स का डेटा है, जहाँ से भी आपको ईमेल मिल रहा है एंड फ़ोन नंबर लोगों का मिल रहा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड टारगेट कर सकते हो लोगों को। इस तरह से फिर आप कैंपेन लॉन्च कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से एक ईमेल एड्रेस लिस्ट को टारगेट करना है, उसको एडवर्टाइज करना है, ओके। जनरली ईमेल वाला उतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं रहता है, क्योंकि उस ईमेल से बहुत कम चांस होता है कि लोग फेसबुक प्रोफाइल बनाएं या उस फ़ोन नंबर से फेसबुक यूज कर रहे हो, बहुत कम चांस होता है। तो जो ईमेल का जो मैच रेट होता है ना, मैच रेट इट मीन्स कि जो भी आपने फ़ोन नंबर या ईमेल डाला हुआ है अभी ऑडियंस बना करके, एंड उनमें से किन लोगों का फेसबुक सेम ईमेल या फ़ोन नंबर से, बहुत कम चांस होता है। तो देखा है मैंने कि जनरली 30 to 40% मैच रेट रहता है। तो अगर आप 1000 ईमेल अपलोड करोगे तो 300 ईमेल से फेसबुक लगभग या जो इंस्टाग्राम वगैरह है मैच होगा। अदरवाइज सब लोगों का जो है, आपका भी या मेरा भी, है ना, जो हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं ना परचेजिंग में, ऑनलाइन परचेजिंग में, वो ईमेल अलग रखते हैं, एंड जिससे हमारा इंस्टाग्राम या फेसबुक बना है वो जनरली हम लोग ईमेल अलग रखते हैं, राइट, आप भी रखते हो। तो इसीलिए मैच करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ईमेल टारगेटिंग वैसा सजेस्टेड उतना ज़्यादा नहीं है, बट मान लो कि आपके पास 50,000 ईमेल है, 1 लाख ईमेल है ना, 10,000 ईमेल है, तो उस केस में आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, आपको फ़ायदा मिलेगा। बट ईमेल अगर आपके पास ऑलरेडी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ईमेल मार्केटिंग करो रादर देन यूजिंग फेसबुक एड्स, क्योंकि ये देखा गया है कि ईमेल मार्केटिंग से ज़्यादा आप सेल ला सकते हो, ज़्यादा आप एडवर्टाइज कर सकते हो एंड कम पैसों में कर सकते हो। कंपैरेटिवली अगर सेम पैसा आप फेसबुक एड्स में स्पेंड करोगे तो उतना ज़्यादा रिजल्ट अच्छे से नहीं आएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी ईमेल है तो ईमेल मार्केटिंग करो रादर देन एडवर्टाइजिंग फ्रॉम फेसबुक। बट यस, you have the option to advertise from Facebook also if you already have a email list। तो I hope आपको समझ में आएगा कैसे ईमेल को यूज करके टारगेटिंग या रीटारगेटिंग करना है।
मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इस चैनल पे फेसबुक से रिलेटेड, गूगल मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो एंड चैनल पे जाकर के और भी वीडियो चेक करो। अगर आपका कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। एंड कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी लिखो, मैं आपको उसके रिलेटेड एक वीडियो बना करके दूंगा एंड चैनल पे जरूर डालूंगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।